हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए होते हैं कि तैयारी के दौरान हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हीं बातों पर आज मैं सेशन ले रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं आज कोई स्टडी पर्पज़ से कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब आप तैयारी करते हो, तैयारी को प्रारंभ करते हो, तो इस दौरान बहुत सारे जो है आपके मन में जो अ, स्थितियाँ होती हैं और जो आपके मन में जो क्वेश्चन्स आते हैं, उसी को आपको मैं यहाँ पर उसको साथ जो है आप लोगों के साथ जो है उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा और मैं यह अनाउंस कर रहा हूँ, इससे प्रीवियस जो वीडियो गया था उसमें भी मैंने अनाउंस किया था कि सीजीपीएससी प्री और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के लिए मेरी ऑनलाइन नया जो बैच है वह 15 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, बिल्कुल तैयारी को प्रारंभ कर रहे हैं या वह स्टूडेंट जो मेंस का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका मेंस बार-बार नहीं निकल रहा है, उनको उत्तर लिखने में दिक्कत हो रही है, क्लियर है? वो सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को जॉइन कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये? तो यह जो क्लास होगा पीएससी प्री का अलग बैच होगा, पीएससी मेंस का अलग बैच होगा, पीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन जो है वह अलग बैच होगा। ठीक है? तो इन चीज़ों को आप मेमोराइज़ कर लीजिए और एक नए तरीके से बिल्कुल नए अंदाज में मैं आप लोगों के लिए जो है एकदम एग्ज़ाम पर फ़ोकस्ड क्लास लेकर आया हूँ प्री और मुख्य परीक्षाओं के लिए और वो कब से स्टार्ट हो रहा है याद कर लीजिएगा यह क्लासेस जो है 15th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है? इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है जिसको हम आगे वाले स्लाइड्स में आपके क्लास के विषय में सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएँगी, ठीक है? यह जो हमारे क्लासेस हैं वह ऑनलाइन क्लासेस होंगी और जब हम ऑफ़लाइन में आएँगे, तो यह जो जुलाई बैच आप लोग जो एडमिशन लेंगे स्टूडेंट्स ऑफ़लाइन में जब आते हैं हम, तो आप स्टूडेंट जो मेरे यहाँ जुलाई इस बैच में एडमिशन लेते हो ऑनलाइन कोर्सेज़ में, तो आप सेम फ़ीस में किसी प्रकार का फ़ीस में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप लोगों को जो है ऑफ़लाइन क्लासेस में भी बैठ सकते हैं और यह क्लासेस में आप लोगों को जब तक बैठने की सुविधा है, जब तक आप सिलेक्शन न ले लें, ठीक है? तो आप क्लास को कर सकते हैं और रिवाइज़ क्लास भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों ही मोड में आप सेम फीस में आप क्लासेस कर सकते हैं। यह ऑफ़र केवल जुलाई बैच के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर चीज़ें? और क्लासेस के संदर्भ में अगर किसी प्रकार की आप लोगों की इंक्वायरी चाहिए, तो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके सारी सूचनाएँ जो हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये, ठीक है? ज्ञान आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जो है पीएससी और यूपीएससी की कक्षाएँ संचालित करता है, ठीक है? और देखिएगा ज्ञान आईएएस अकेडमी का जो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं और मुख्य परीक्षाओं के लिए के संदर्भ में जो आंसर राइटिंग स्टूडेंट करना चाहते हैं इसको मतलब टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप उत्तर लेखन जो भी आप कर रहे हैं, एसे राइटिंग कर रहे हैं, उसको जो है आप क्या कर सकते हैं करेक्ट करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये और बहुत सारी फैसिलिटी जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप इस चैनल टेलीग्राम चैनल्स को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। क्लियर चीज़ है ये। फिर मैं बता रहा हूँ हमारा नया बैच जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ जुलाई से जो है न्यू बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 2021 के लिए। इस बैच की खास विशेषता है कि यह बैच जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन में यह सेम फीस स्ट्रक्चर पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है केवल जुलाई मंथ में यह फायदा होगा। अगस्त से जो बच्चे एडमिशन लेंगे, हम जैसे ऑफलाइन में जाने जाते हैं तो उसमें जो है फीस स्ट्रक्चर अलग होगा। लेकिन जो बच्चे जुलाई बैच में आएँगे, वह सेम फीस में जो है ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिएगा जब आप पीएससी की तैयारी करते हैं तो इस तैयारी के दौरान या तैयारी करते समय बहुत सारी जो मन में मनस्थिति बनी रहती है परीक्षार्थियों की उस पर मैंने जो है इससे पहला वीडियो आप लोगों को शेयर किया था। उसके आगे का मैं कुछ बता रहा हूँ कि पीएससी की जब आप तैयारी करते हो, जब आप मन बना लेते हो, जब आप प्रिपरेशन में रहते हो,
तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है जब आप सिविल सेवाओं की तैयारी करते हो तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको अपने पर क्या होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि तैयारी आपको करनी है, इसलिए आप आपको जो है स्वयं पर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा एग्जाम आप ही को निकालना है, ठीक है? और ऐसे तो नहीं है कि दूसरी या तीसरी दुनिया से लोग आकर एग्जाम को यहाँ क्रैक कर रहे हैं। एग्जाम हमारे और आपके बीच के लोग ही क्रैक कर रहे हैं, वही सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, मन बना लेते हो, तो मन आपको डगमगाए नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, आपको आप पर जो है स्वयं आपको विश्वास होना चाहिए, अपने पर अपना कॉन्फिडेंस बना के, कुछ भी हो जाए, मुझे क्या करना है, सिविल सेवा में सिलेक्ट होना है, मुझे डीसी, डीएसपी, आप जो भी सपना देख रहे हो, अपना करियर अपॉर्चुनिटी आपने जो भी ध्यान में रखकर किया है, तो मुझे यह बनना है और कुछ भी हो जाए, मुझे यह करना ही है। ऐसे यकीन के साथ क्या करेंगे आप, तैयारी करेंगे। सबसे पहले क्या है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है और अपने पर आपको यकीन करना है। हाँ, मैं सिविल सेवा कर सकता हूँ, दुनिया चाहे लोग कहें, कुछ भी कहें, अरे सिविल सेवा की परीक्षाओं में, पीएससी में तो भ्रष्टाचार है, पैसा देने से होता है। ये सब चीज़ों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, ठीक है? र्यूमर फैलाने के लिए, अपना व्यू बढ़ाने के लिए कुछ जो है अ, जो है चैनल्स जो हैं, ये नकारात्मक सूचनाएँ लाकर क्या करते हैं, लोगों का अपने तरफ या परीक्षार्थियों का अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं। इन चीज़ों से आपको क्या करना है, दूर रहना है। क्लियर चीज़ें? आपको अपने पर स्वयं पर यकीन रखना है, ठीक है? दूसरी बात है, विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, आज हो, आप क्या कीजिए, सभी चीज़ों को सही तरीके से पढ़िए। सही तरीके से पढ़ेंगे तो क्या होगा, अपना एक्सप्रेस जो अपना को आप कर पाएँगे, उसमें क्या होगी, स्पष्टता की स्पष्ट होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई भी कंटेंट्स आप पढ़ रहे हैं, कोई भी मैटर आप पढ़ रहे हैं या बुक्स भी पढ़ रहे हैं, आप उसको आधे-अधूरे मन से पढ़ रहे हैं, तो क्या रहेगा, आप उसको अच्छे से भली-भाँति को क्या करेंगे, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएँगे और जब भली-भाँति से किसी चीज़ को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा हमारा विचार भी क्या रहेगा, लड़खड़ाएगा, विचारों में स्पष्टता का अभाव रहेगा, ठीक है? तो आपने पीएससी को डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो आप इस बातों पर आप स्पष्ट रहें, मन में नाना प्रकार के जो विचारधाराएँ हैं या मेरे भाई हैं, मेरे परिजन में है, चाहे मेरे रिश्तेदार में, वो 10 वर्षों तक पीएससी की तैयारी किया, 5 वर्षों तक तैयारी किया, उसका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो गया। इस प्रकार की विचारधाराओं को आप निकाल दें, ठीक है? विचारों में स्पष्टता रखें, हाँ, मैं करूँगा और मुझसे यह हो जाएगा और जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, विचारों वर्क है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। जैसे छोटा-सा भी टॉपिक भी कोई पढ़ रहा है, कोई न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप देखिए क्या उसके बारे में हम बोल सकते हैं क्या, कि नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी करंट में जैसे आर्टिकल 44 की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता, इसको हम क्या बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता के ऊपर जो है कल जो है दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इसको सराहना भी किया है, तो क्या यह समान नागरिक संहिता होता क्या है? तो पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा ना, आर्टिकल 44 क्या है? यह क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है, वास्तव में समान नागरिक संहिता होता क्या है? तो उसके आधार पर क्या करेंगे आप? पढ़ेंगे या समझेंगे, एडिटोरियल पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके विचार में स्पष्टता आएगी। कहीं किसी भी बात को क्या कर सकते हैं आप, अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो सबसे पहले है अपनी तैयारी के संदर्भ में और जो इसके अलावा जो भी आप मैटर पढ़ते हैं, तो उसमें स्पष्टता को आप क्या करें, मेंटेन करके रखें और स्पष्टता तब आएगी जब किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपके मन में ना हो। क्लियर चीज़ें? यहाँ पे दोनों ही बातें हैं, आपकी तैयारी के संदर्भ में भी है और आपके लिए भी है। तो विचारों की क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हमको पीएससी करना है तो करना है, हमको पीएससी में ही सेलेक्ट होना है, ठीक है? यह स्पष्टता का भाव आपके अंदर आना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं, तो पेशेंस और या इसको जैसे हम धैर्य लिखे हैं, तो धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। देखिएगा पीएससी जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है, 3 फेज़ का एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है और
इंटरव्यू होता है। सपोज़ मान लीजिए किसी साल आपका प्री हुआ, मेंस की आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी, तो फिर से नए तरीके से क्या होगा, अगले साल फिर से नोटिफ़िकेशन आएगा और फिर से आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू करना पड़ेगा। कम से कम ये प्री प्रक्रिया में अगर एक बार आप फेल होते हो, तो आप क्या हो सकते हो, 1.5 साल आप पीछे चले जाते हो। तो लगभग आपको क्या होना चाहिए, लगभग आपका कम से कम जो है इसमें धैर्य होना चाहिए। आपका टारगेट मत बनाइएगा कि 1 साल में निकल जाएगा, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा, नहीं। आपको कम से कम मान के चलिए जब पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग आपको 3 वर्ष लग सकता है, ठीक है? तो 3 वर्ष लग सकता है, इस आधार पर आप पेशेंस बनाकर चलेंगे और तैयारी करते रहेंगे, भागना नहीं है कि हमने बीई किया है या ग्रेजुएशन किया है तो हमारे साथ वाले जो है नौकरी करने लगे, हम अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सब होने दीजिए, कोई बात नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उनसे ऑलरेडी वो कोई मायने नहीं रखता है कि आपने 3 वर्ष गँवाए हैं कि 4 वर्ष गँवाए हैं, ठीक है? तो धैर्य रखें, पढ़ाई करते रहें, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता रहा हूँ, क्लियर चीज़ें, आप डीसी बन जाओगे तो मायने नहीं रखता कि आपने 3-4 या 4 साल में तैयारी किया है, आपके साथ वाले जो है वह जॉब करने हैं, इतनी सैलरी पे आ गए, कोई मायने नहीं रख सकता, ठीक है? तो आप क्या करें, धैर्य बनाकर तैयारी करते रहें। इम्पेशेंस नहीं होना है आपको, धैर्य बनाकर रखना है, ठीक है? और देखिएगा तैयारी करते समय जो है हमेशा निरंतरता अति आवश्यक, कंटीन्यूअस स्टडी होना चाहिए। स्टडी में बहुत लंबे समय तक ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिन छात्रों का या जो भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड होते हैं, उनमें कॉमन बात होती है। कॉमन क्या बात होती है? वह रोज़ जो है रेगुलर तौर से 4 से 5 घंटे का अध्ययन करते हैं। मतलब उनकी स्टडी में क्या होती है? रेगुलरिटी मेंटेन होती है। क्या होती है उसमें? रेगुलरिटी मेंटेन होती है। रेगुलरिटी मेंटेन हुए बिना जो है आप तैयारी जो है आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको रोज़ पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, ठीक है? न्यूज़पेपर्स देखने हैं, अपने मटेरियल्स देखने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। आपको तैयारी करते समय क्या-क्या है, निरंतरता आपको बरतनी है, कंटीन्यूअस स्टडी करना है और यार बार-बार मैं आप लोगों को क्लास में कहता हूँ कि पढ़ने से ही होता है। बिना पढ़े कोई भी सिविल सेवक या सिविल सेवा की परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? जिसका भाग्य बुलंदियों पर भी होगा, उसको भी पढ़ना होगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल आप मन में कर दीजिए कि अरे उसका किस्मत बहुत अच्छा था, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हो गया। देखिए पढ़ने से होता है, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति पढ़ेगा, किस्मत भी उसका साथ देता है, ठीक है? 5वां महत्वपूर्ण बातें हैं कि नज़रअंदाज करने की क्षमता को विकसित कीजिए। मतलब आप क कोई भी आपको बोलेगा चलिए भैया ये यह पार्टी है, यहाँ पे पार्टी करना है, यहाँ पे विवाह है, वर क अपने रिलेशन में या रिलेटिव्स का मैरिज है, विवाह है। तो ऐसे फंक्शन को मतलब बार-बार अगर ऐसी चीज़ें घटित हो रही है, 1-2 बार तो सही, अगर बार-बार ऐसी चीज़ें घटित हो रही है, तो ऐसी चीज़ों को क्या करना होगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना टारगेट फिट कर लिए हो कि मुझे इस साल जो है पीएससी का अटेम्प्ट लेना है, तो ऐसी जब चीज़ों को क्या करना होगा, नज़रअंदाज करना होगा, क्लियर चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देना होगा। ऐसे व्यक्ति जो आप में नेगेटिव विचारधारा फैला रहे हैं, उन व्यक्तियों को क्या कर दीजिए, 1-2 साल के लिए अपने जीवन में ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है? हमेशा के लिए ब्लॉक करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल आप 1-2 वर्षों के लिए इन्हें क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आप में नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों को 1-2 साल के लिए क्या कर दो, अपने जीवन से ब्लॉक कर दो, नज़रअंदाज कर दो। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको क्या होता है, मेंटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? आप जिस भी मेंटर से आप स्टडी कर रहे हैं, तो मेंटर आप के सूटेबल आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो और आपको बताने में वो सक्षम हो कि क्या पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ पिछले 14 वर्षों से मैं यूपीएससी और पीएससी के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स को देखता हूँ
कि 4-5 सालों से जो है पीएससी प्री की ही तैयारी करते रहते हैं, मुख्य परीक्षाओं की अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और जब कभी उनकी प्री परीक्षा निकल जाती है, तो मुख्य परीक्षा में फेल होने के चांस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले जो है पीएससी प्री के साथ-साथ जो है मुख्य परीक्षाओं की भी तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी और मेंटर का चुनाव मैं आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और आपको किस प्रकार के मेंटर की आवश्यकता है। क्लियर चीज़ है? द देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, लक्ष्य ऐसे बनाएँ जो सार्थक होने लायक हो, ठीक है? तो जो भी आपने जब मान लीजिए कि स्टडी का आपने टारगेट बनाया कि मुझे इतने दिन में मुझको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी जो है मेरे को कंप्लीट कर देना है। तो अब देखिएगा आप नए स्टूडेंट्स आप केवल मान लीजिए कि हमको 15 दिन में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कंप्लीट कर देना है, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है और नए स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो आप ऐसे आप लक्ष्य ना बनाएँ, ठीक है? लक्ष्य ऐसे नहीं बनाएँ, कोई स्टूडेंट करते हैं कि रोज़ हमको 15 घंटे पढ़ना है। 15 घंटे पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कितना कंसंट्रेशन दे रहे हो आप पढ़ाई में वो मायने रखता है। 15 घंटे आप के हिसाब से आप टाइम टेबल बना रहे हो और उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा? तो आपका जो है टारगेट है, आपका लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे टाइम टेबल हमको नहीं बनाना है, ठीक है? ऐसे लक्ष्य बनाना है कि रोज़ हमको 4 से 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है? तो ऐसे टाइम टेबल बनाइए, ऐसे अपना पढ़ाई का टाइम सेट कीजिए जो आप पढ़ सकती हो, चाहे सुबह हो, चाहे रात में हो, चाहे आप दिन में, जब भी आप आपको सुविधा महसूस होती है, कोई किसी लोगों को मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की आदत होती है, किसी लोग नाइट स्टडी करते हैं, जैसे भी आपको पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए आप टाइम टेबल को मेंटेन करिए और उसके अनुसार से ही लक्ष्य बनाइए। ऐसा लक्ष्य बिल्कुल नहीं बनाए, दूसरों का अनुकरण कर आप लक्ष्य ना बनाएँ, अपने को देखते हुए आप क्या कीजिए लक्ष्य मतलब टाइम टेबल और पढ़ने का टाइम टेबल और टारगेट को आप डिसाइड कीजिए। क्लियर चीज़ है ये? यहाँ पे लक्ष्य का यहाँ मतलब है। 8वाँ जो है हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, अपने आप को हमेशा उत्साहित करना है और यह कब होगा जब आप क्या करेंगे अपने प्रिपरेशन को क्या करोगे एन्जॉय करोगे। आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो और इसको बोरियत मत महसूस कीजिए, इसको एन्जॉय कीजिए। जब जिस दिन प्रिपरेशन को आप एन्जॉय करने लग जाओगे, तो आपके अंदर जो है सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, ठीक है? तो अपने तैयारी को क्या कीजिए आप एन्जॉय कीजिए। मैं बार-बार बोलता हूँ तैयारी का जो समय होता है, वो एक प्रकार का अलग ही रोमांच होता है क्योंकि आपका आने वाले समय में आप अपने को डीसी, डीएसपी किसी भी पद पर देख सकते हैं और जब ये आपको सामने दिखता है तो हमेशा बात याद रखिएगा कि आपकी सोच हमेशा सकारात्मक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप एन्जॉय कर रहे हो और आपका टारगेट क्या है डीसी और डीएसपी है और लक्ष्य आपका निश्चित है, तो आपका सकारात्मक सोच होगा। अगर नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति या कोई जो है आपको नकारात्मक विचारधारा से बार-बार आपको उधर उस ओर धकेल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कीजिए 1-2 सालों के लिए ब्लॉक कर दीजिए। क्लियर चीज़ है ये? ठीक है? इन सब को आप फॉलो करते हो तो निश्चित ही परीक्षार्थी आप लोगों का तैयारी जो है बिल्कुल एक राइट वे में जाएगा और आप लोग जो है बहुत अच्छे से एन्जॉय के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? और आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारी पीएससी का बैच जो है, वह 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और यूपीएससी का बैच भी हमारा स्टार्ट होगा और यह बैच जो है अगस्त 20 से स्टार्ट होगा और यह जो है ऑफ़लाइन कोर्सेज़ और ऑनलाइन कोर्सेज़ दोनों मोड में एक साथ ही संचालित होगा। क्लियर चीज़ है ये? तो याद रखिएगा पीएससी का जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ जुलाई से पीएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें एडमिशन ओपन है। एडमिशन के संदर्भ में जो है आप अपनी जानकारी जो है वह दिए हुए टेलीग्राम चैनल है, लिंक है, व्हाट्सएप है के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या करना है, आप कॉल कर सकते हो। क्लियर चीज़ है ये? और इसके बाद से जुलाई बैच में जो बच्चा स्टूडेंट
एडमिशन लेगा। ऑफ़लाइन कोर्सेज़ में भी उसके सेम फ़ीस रहेगा। आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में क्या कर सकते हो, क्लासेस कर सकते हो। यह सुविधा आपको इस बैच में आपको मिलेगी और ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे फ़ोन करके आप क्या कर सकते हो, क्लासेस के विषय में जो है इंक्वायरी कर सकते हो, एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में पूछ सकते हो, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और वैक्सीनेशन जो स्टूडेंट वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएँ।